हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राइट एजुकेशनल अड्डा पर। और जैसा कि आपको पता है, आज लेक्चर नंबर 4 है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का। और आज हम सीखेंगे कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेजेस को बनाना, कि मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करेगा तो अब इमेज उसकी कैसी बनेगी। तो देरी ना करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। और पिछले 3 लेक्चरों में आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन और उनके दोनों नियम और मिरर के बारे में, उनके पॉइंट के बारे में डिस्कस हो चुकी है। और देरी ना करते हुए आज हम कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज को बनाना कैसे बनती है इमेज बताएंगे आपके लिए। और देरी ना करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, इसे हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो देखिए फ्रेंड्स, अवतल दर्पण में आपके सामने 6 प्रकार से वस्तुओं को रखा गया है, यानी कि 6 इमेजेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। सबसे पहले नंबर हम अपने इमेज को कहाँ माना, ये देखिए ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर है। हमने माना कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, अनंत पर रखा है, यानी कि इनफाइनाइट पर, इन्फिनिट पर। ठीक है, अनंत पर रखा है, हिंदी में बोलते हैं सॉरी हिंदी में बोलते हैं अनंत। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर रखा है, अनंत पे। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वहां से लाइट सोर्स, मतलब लाइट जो सोर्स होगा वहां से जो लाइट है बहुत सारी बीम आती है, लाइट रेज आती है। लेकिन हम इमेज बनाने के लिए सिर्फ 2 ही रेज का यूज करते हैं, बस 2 रेज से हमारी इमेज बन जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, ये देखिए। ठीक है, हमने माना कि कोई एक रेज है जो हमारी ए से चली, यहाँ से, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसके यहाँ से आई और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ चली गई, फोकस से होकर निकल गई। हमने क्या बताया था, जब कोई भी रेज मेन एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है, जो पिछले लेक्चर में आपको नियम सिखाए थे। तो देखिए ये फर्स्ट रेज आई, ये रिफ्लेक्शन होके कहाँ से चली गई, फोकस से होके निकल गई वापस। दूसरी रेज ये है, ये रेज इधर से आई, ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ चली गई, फोकस से होके चली गई। अब फ्रेंड्स, इमेज बनती कहाँ पे है, इमेज हमारी वहां पे बनती है जहां पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कट करती है, यानी मीट होती हैं मिलती हैं। ठीक है, ऐसे हो सकते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे देखिए, ये पहली आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके पॉइंट एफ पे, मतलब सॉरी फोकस, ये फोकस पॉइंट है इसका, फोकस से निकल गई। ये दूसरी आई रिफ्लेक्ट होके फोकस से चली गई। तो आप देखिए ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे। तो यहाँ पे इमेज बन कैसी रही है, इमेज बन कैसी रही, इमेज बन, देखिए ऑब्जेक्ट हमारा कितना बड़ा, इतना बड़ा था, और इसकी जो इमेज बनी वो कैसी बनी, बिंदु के आकार की। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे आपको इमेज की, इसमें जो इमेज होती है उससे 3 चीजें देखी जाती हैं। फर्स्ट, इमेज की पोजीशन। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है, वो सॉरी ऑब्जेक्ट कहां पे था, इमेज कहां पे है। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की स्थिति क्या है, इमेज कहाँ है, फोकस पे, वो सॉरी इमेज कहाँ है, फोकस पे है। तो कहाँ पे बनी हमारी, फोकस पे बनी। ठीक है, सेकंड, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, इमेज से ये 3 चीजें पूछी जाती हैं। साइड ऑफ इमेज, इमेज का साइड कैसा बना है, बिंदु आकार का, पॉइंट। ठीक है, पॉइंट लिखा है POINT, पॉइंट, बिंदु के आकार का। ठीक है, बिंदु आकार का पॉइंट बना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था लेकिन इमेज कितनी बनी है, बिंदु के आकार की। ठीक है, थर्ड चीज होती है हमारी कि ये जो इमेज बन रही है ये हमारी रियल है या वर्चुअल है। अब देखिए फ्रेंड्स, रियल और वर्चुअल हम पहचानेंगे कैसे, अगर हमारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद रियल में मीट हो रही हैं तो हमारी रेज कैसी बनेगी, रियल। और अगर रेज रियल में इमेज नहीं, मतलब मीट नहीं हो रही है, तो हमारी इमेज कैसी, या मिलती प्रतीत हो रही है, तो बनेगी वो वर्चुअल। देखिए अभी आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में। ये देखिए, ये आपकी रियल में रेज आई, ये रिफ्लेक्ट हुई, कहां से निकल गई, एफ से। ये रेज आई, रिफ्लेक्ट हो कहां से निकल गई,
एफ से। कहाँ पे ये मीट हुई? पॉइंट एफ पर, यानी कि फोकस पर। तो फोकस पे बिंदु आकार के, अब ये रेस देखो ये रियल में आई और आपस में रियल में कट रही है, ये रियल में आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? इसका इमेज बन रहा है। कैसा बन रहा है? फोकस कहाँ बन रहा है? फोकस पर। कैसा बन रहा है? बिंदु के आकार का। अब उसकी वो इमेज बन कैसी रही है? तो देखिए रियल में मिल रही है ना, तो रियल रियल बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्ट बन रही है, इन्वर्ट यानी कि उल्टी बन रही है। ठीक है, कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है। देखिए एक इसकी पहचान आप हमेशा याद रखना, कॉनकेव मिरर में जितनी भी इमेज बन रहेगी वो सब हमारी कैसी बनेंगी? रियल बनेंगी। और जब कोई भी इमेज अगर आपकी रियल है तो वो ऑलवेज इन्वर्ट होगी। ठीक है, अगर कोई भी इमेज रियल है तो वो उसकी मतलब कैसी होगी? इन्वर्ट होगी, यानी उल्टी होगी। ठीक है, और अगर वर्चुअल होगी तो हमेशा सीधी होगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ट्रिक है एक छोटी सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए सेकंड पॉइंट, पहले ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे था? इनफाइनाइट यानी अनंत पर था। अब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में लाए मिरर के, यानी कि हमने क्या करा? ये देखिए, ये वाला देखिए, ये फर्स्ट है आपका। ठीक है, ये है आपका सेकेंड। अब देखिए, अब हमने क्या करा? पहले इमेज हमारी कहाँ पे थी? इनफाइनाइट पे, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ था? इनफाइनाइट पे। अब ऑब्जेक्ट को हम ले आए हैं सेंटर से थोड़ा सा पीछे, यानी सेंटर के परे अगर हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो हम जो मिरर है उसके सेंटर से थोड़ा पीछे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट ए बी जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, मान लो यहाँ पॉइंट पे है। ठीक है, यहाँ पे है। अब देखिए, अब यहाँ से एक रेज आई, रिफ्लेक्ट होके कहाँ से गई? एफ से निकल गई। कहाँ से? यहाँ से आई, रिफ्लेक्ट होके कहाँ से निकल गई? फोकस से निकल गई। दूसरी रेज यहाँ से आई, सेंटर से होके निकल गई और सेंटर से ही वापस चली गई। हमने आपको क्या बताया था? जब कोई रेज मेन एक्सिस के पैरेलल आएगी तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे होकर चली जाएगी। आप मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिए। जिसने भी ये पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले मतलब लास्ट वाला लेक्चर देखिए, उसके बाद आप ये देखिएगा, लेक्चर नंबर 3 जरूर देखिएगा, तभी ये समझ में आएंगे। तो ये आपके यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, कहाँ चली गई? फोकस से चली गई। और हमने क्या बताया था? अगर कोई रेस सेंटर से होके जाएगी तो वो सेंटर से ही वापस चली जाएगी। तो दूसरी ये हमारी सेंटर से आई और सेंटर से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। अब देखिए ये वाली जो आई थी वो फोकस से होके यहाँ से आई और दूसरी सेंटर से आई, सेंटर से गई। ये दोनों मीट कहाँ पर है? यहाँ पे हो रही है ना कट, तो इमेज कहाँ पे बनेगी हमारी? यहाँ बनेगी। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा था, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? ये है ना। हुआ क्या? इमेज कैसी बनी हमारी? यहाँ पे आके बनी। कैसी? छोटी बनी ना। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, इमेज कितनी बनी? छोटी बनी ना। तो क्या रिजल्ट निकला कि जब कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे रखा जाता है या परे रखा जाता है तो इमेज कैसी बनती है? छोटी बनती है। छोटी बन रही है और कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है। देखिए एरो ऊपर था नीचे आ गया। छोटी बनेगी, उल्टी बनेगी। अब उल्टी और यानी कि इनवर्स बनेगी, और इनवर्स बनेगी तो कैसी होगी? वास्तविक होगी, यानी रियल होगी। ठीक है, देखो रियल क्यों होगी भाई? रेस रियल में जा रही है और रियल में ये मीट हो रही है, इसलिए ये इमेज कैसी बनेगी? छोटी बनेगी, इन्वर्ट बनेगी और रियल बनेगी। इन्वर्ट है तो रियल बननी ही बननी है। ठीक है, अब हम देखिए पहले ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था? इनफाइनाइट पर। अब हमने कर दिया सी के थोड़ा सा पास में ले आए। थर्ड केस में हमने क्या करा? ऑब्जेक्ट, ये थर्ड केस हमारा, हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर पे ही रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ये ए बी रख दिया ना, तो देखिए एक रेस आई और मतलब रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर चली गई। रेस आई, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गई। ठीक है, दूसरी रेस इसके फोकस से गई और रिफ्लेक्शन होके मेन एक्सिस के पैरेलल हो गई। आपको बताया था जब कोई भी रेस फोकस से होके जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन रेस विल बी पैरेलल रिस्पेक्ट टू मेन एक्सिस। ठीक है, मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो देखिए पहली रेस आई, मेन एक्सिस के पैरेलल आई तो रिफ्लेक्ट हो कहाँ चलेगी? फोकस से। और जो फोकस से होके जाएगी तो मेन एक्सिस के कहाँ हो गई? पैरेलल में। लेक्चर नंबर 3 जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब ये कहाँ पे मीट हो रही हैं?
ये रेज इधर से गई और ये इधर आई यहाँ पे, ठीक है। और ये जो रेज यहाँ से गई और ये रिफ्लेक्ट, और हाँ अब आप रिफ्लेक्ट होके देखिए, आप ये मत बोल देना कि ये तो सर यहीं पे मिल गई, यहाँ पे बिंदु के आकार का बन गया, ऐसा नहीं होता है। इमेज बनती है हमारी रिफ्लेक्टेड रेज से, ठीक है। जब रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे मीट होती हैं यानी इंटरसेक्ट होती हैं, तो देखिए फ्रेंड, ये रेज आई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ तक आ गई, जाएगी आगे भी, ठीक है। दूसरी ये यहाँ से आई, तो ये तो देखिए ये हमारी तो रेज आ रही है, अभी रिफ्लेक्ट होने, रिफ्लेक्ट रेज तो हमारी ये है, ये तो इंसिडेंट रेज है, ये है रिफ्लेक्ट रेज। तो ये आई, रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई। अब ये कहाँ पे मीट होगी, यानी ये रिफ्लेक्टेड रेज है और इसकी रिफ्लेक्टेड रेज ये है, ये दोनों आई यहाँ पे मीट होंगी, यहाँ पे मीट होंगी, तो यानी कि इमेज यहीं पे बनेगी। तो देखिए इमेज हमने जब उसको ऊपर बढ़ाया तो हमने पाया कि जो हमारे ऑब्जेक्ट ए भी रखा था ना, ठीक वहीं पर उसी के नीचे एकदम अपोजिट और उसी आकार की यानी सेम साइज और इनवर्स बनेगी इमेज। तो इमेज कैसी बनेगी, जब तो क्वेश्चन क्या आएगा कि कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर काउंट के मिरर में रखा है, तो उसका इमेज कैसी होगी, यानी उसकी इमेज कैसी होगी। तो आप बोलेंगे सेम साइज की होगी, इनवर्स होगी, और जब इनवर्स है तो रियल होगी ही होगी, ठीक है। ये तो आपको सोचना ही नहीं है, तो कैसी होगी, रियल होगी, ठीक है। अभी आपको एक और ट्रिक बता देंगे, सब याद रहेगा। बस लाइन रेज कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं लेक्चर नंबर 3 में ध्यान से देखिएगा, ये बहुत आसानी से बन जाएंगे आपसे, ठीक है। यहाँ पे मीट हो गई। अब आइए पोजीशन नंबर 4 यानी केस 4। अभी क्या था, अभी हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था, पहले इनफाइनाइट पर, फिर थोड़ा और आगे बढ़ाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में ले आए, फिर और आगे बढ़ाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ले आए, ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या लाएंगे हम, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में रखा, एकदम बीच में नहीं, इधर उधर भी रख सकते, कोई इशू नहीं, ठीक है, बीच में रख दिया, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो देखिए ये हमारी एक रेज यहाँ से चली और रिफ्लेक्ट होके आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होके चली जाएगी, ठीक है, ये फोकस से होके चली जाएगी। देखिए ये रेज यहाँ से यहाँ से चली और रिफ्लेक्ट होके कहाँ चली गई, फोकस से होके चली गई। भाई मेन एक्सिस के पैरेलल आई, और जो मेन एक्सिस के पैरेलल आती है जो रेज, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाती है, और जो रेज सेंटर से होके जाती है, ये सेंटर से होके जा रही है, देखो ये लाइन, वो सेंटर से ही वापस आ जाएगी। तो ये दोनों, ये रेज गई, ये यहाँ से चली रेज, यहाँ से चली थी रेज पहले, और रिफ्लेक्शन गया यहीं से वापस आ गई, तो ये कहाँ पे मीट हुई, यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सेंटर यानी इमेज की स्थिति क्या है, यानी पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसी इमेज है, रियल इमेज है, क्यों, रियल में ही तो रेज मिल रही है, रियल है तो कैसी होगी, इन्वर्ट होगी। और कैसी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्ट तो हमारा इतना बड़ा था रियल में, लेकिन इमेज कितनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी, यानी लार्ज। कैसी बनेगी, अधिक बड़ी, लिख देना बड़ी, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी। ऑब्जेक्ट हमारा इतना छोटा था लेकिन इमेज कितनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी, ठीक है। तो याद रखना। तो अब हम चलते हैं केस 5 पर। केस 5 क्या है हमारा, अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा और आगे बढ़ाया, अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया पॉइंट F पर। देखिए ये पॉइंट F यानी कि फोकस पॉइंट पर, ये आपका फोकस पॉइंट है, ठीक है, फोकस पॉइंट पर रख दिया। तो देखिए एक रेज यहाँ से चली, रिफ्लेक्शन के बाद पॉइंट फोकस से निकल गई, अभी बताया था आपको। दूसरी रेज सेंटर से होके जाएगी और सेंटर से ही वापस चली जाएगी, भाई पुराना मेथड। अब ये देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे के एकदम पैरेलल है ना, और पैरेलल लाइन नेवर मीट, ऐसा कहते हैं ना कि इनफाइनाइट पे मिलेंगी, वी कैन से नेवर मीट, यानी कि इनफाइनाइट पे मिलेंगी कहीं। तो हमारा जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर। कैसी बनेगी, रियल में ही मिलेंगी वहाँ, तो रियल बनेगी, है ना। और जब रियल बनेगी तो कैसी बनेगी, इन्वर्ट बनेगी। और फोकस पे है तो कैसी, देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, ये डिस्टेंस बड़ी हो जाएगी, यानी बड़ी बनेगी, ठीक है। कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी।
तो ये भी हो गया आपका। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए इम्पोर्टेंट तो सभी होते हैं, लेकिन जो सबसे अलग होता है ना वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे ज़्यादा आता है। अब आप इसको देखिएगा। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ऑब्जेक्ट, देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो हमारा जो साइज था किसका, इमेज का, कैसा था, छोटा बिंदु आकार का। ऑब्जेक्ट पास आया, थोड़ा सा पास लाए, यहाँ पे ले आए, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में लाए तो ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया, वो सॉरी इमेज बड़ी हो गई। फिर अब और पास में लाए सेंटर, अब हम सेंटर पे ले आए, सेंटर पे लाए तो इमेज कैसी हो गई, बराबर की हो गई। अब हम सेंटर से जैसे ही आगे बढ़े, सी और एफ के बीच में आए तो हमारी इमेज कैसी हो गई, ऑब्जेक्ट से भी बड़ी हो गई। फिर हम क्या हुआ, एफ पर आए तो हमारी कैसी हो गई, इमेज और बड़ी हो गई। यानी कि इंपॉर्टेंट बात देखिए, आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के, कॉनकेव मिरर के पास में ला रहे हैं, आपकी इमेज का साइज बड़ा होता जा रहा है। और सेंटर जो है, सेंटर हमारा क्या काम कर रहा है, यानी कि सेंटर के पीछे तो छोटी थी इमेज, सेंटर बढ़ते आ रहे हैं, सेंटर पे आके एकदम इक्वल हो जाएगी, सेंटर पे आके एकदम इक्वल साइज की होगा इमेज। ये जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। सेंटर के बाद जब हम आगे बढ़े तो हमारी इमेज सेंटर से बड़ी होने, वो सॉरी इमेज रियल ऑब्जेक्ट से बड़ी होने लगी। एक तो पॉइंट ये हो गया कि मिरर की तरफ बढ़ेंगे तो साइज इस इमेज का बढ़ता चला जाएगा और सेंटर पे इक्वल हो जाएगा, उसके बाद बढ़ता चला जाएगा। बढ़ इधर भी रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट क्या करता है, बढ़ता चला जाएगा, सेंटर पर आके बराबर का हो जाएगा। फिर उसके बाद उससे भी बड़ा होने लगा ऑब्जेक्ट, यहाँ से देखो इसके बाद से ऑब्जेक्ट से भी बड़ा होने लगा, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट ये मिल गया कि मिरर की तरफ बढ़ रहा है तो इमेज बड़ी होती जा रही है। दूसरा पॉइंट, इसमें कहीं भी आपने ऑब्जेक्ट को रखा, आपको इमेज कैसी मिली, हमेशा कॉनकेव मिरर में इमेज हमेशा कैसी बनती है, रियल। और जब रियल होगी तो कैसी बनेगी, इनवर्ट, यानी कि उल्टी। रियल क्या मतलब होता है, वास्तविक। कॉनकेव मिरर में यानी अवतल दर्पण में इमेज हमेशा वास्तविक और उल्टी बनेगी। लेकिन एक केस ऐसा है जो अपोजिट है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से सबसे ज्यादा आता है। हमने क्या करा, देखिए अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, फोकस पॉइंट और पोल के बीच में, ठीक है। इससे पहले कहां रखा था, फोकस पे, ठीक है। अब हमने रख दिया फोकस से भी आगे, यानी फोकस और पोल के बीच में। ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल, वी कैन से, हम देख सकते हैं कि देखिए एक इमेज हमारी ये है, यहां से एक, अब देखिए यहां से रेज चली सीधा पोल पे गई, देखिए इंपॉर्टेंट केस है ये, यहां से इमेज चली और ये कहां गई, पोल पे। ये पोल होता है ना हमारा ध्रुव, POL पोल, ठीक है, ये सब पोल है, पी पोल पे गई। हमने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, जब कोई भी रेस पोल पे इंसिडेंट जितने एंगल से होती है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जितने एंगल से यहाँ से आई है उतने ही एंगल से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ये यहाँ से आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ये ऐसे। दूसरी चीज, एक रेस तो हमने ये कर दी कि पोल पे गई और पोल से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी हमने सेंटर से डाली, यहाँ से चली ये लाइन, यानी कि यहाँ से लाइट रेस चली और यहीं से वापस आ गई, ये सेंटर से चलेगी, ठीक है। ये रेस सेंटर से जो जाएगी वो सेंटर पे ही वापस हो जाएगी। तो हमने देखा, देखिए ये एक्चुअल में हुआ क्या कि ये रेस जो है ना हमारी, एक तो ये यहाँ से जा रही है, यहीं से रिफ्लेक्ट, यहाँ से ऐसे गई और यहीं से वापस आ गई। एक्चुअली में ये आगे गई ही नहीं, इसीलिए ये जो डॉटेड लाइनें हैं ना ये एक्चुअल नहीं है, ये वर्चुअल है, ठीक है। एक्चुअल में रेस यहाँ से चली और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहीं से वापस आ गई, और ये यहाँ से चली यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ तो डिस्टेंस बढ़ती आ रही है, लेकिन हमने इनको पीछे बढ़ाया, हमने माना कि अगर इनको पीछे बढ़ाएं, तो हमने जब इनको पीछे बढ़ाया तो हमने देखा ये यहाँ पे आके मीट हो रही हैं, यहाँ पे आके मीट हो जाएंगी। तो फिर हमने यहीं से एक लाइन खींची, ये देखा ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी। तो देखिए सभी केस में इमेज कहाँ बन रही थी, मिरर के लेफ्ट साइड में, लेकिन इस केस में कहाँ बन रही है, राइट साइड में। सब में कैसी बन रही थी इमेज, रियल, लेकिन इसमें कैसी बन रही है, वर्चुअल। देखिए इमेज तो रियल में हमारी यहाँ से चली यहाँ तक गई और यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, ये यहाँ से गई यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन इनको पीछे बढ़ाया, जब माना अगर ये पीछे जाएंगी तो यहाँ पे मीट करेंगी। तो इमेज कहाँ बन रही है, वो मिरर कॉनकेव मिरर के राइट साइड में। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है
क्वेश्चन आता है कि कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब बनती है, वर्चुअल इमेज कब बनती है। तो याद रखना आप, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में होता है, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में होगा तो हमारा जो इमेज होगी हमारी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी कैसी बनेगी, बड़ी। और देखिए सब में उल्टी इमेज बन रही थी ना, ये उल्टी बनी, ये इन्वर्स बनी, ये भी इन्वर्स, ये भी इन्वर्स, ये भी इन्वर्स, और बिंदु के आकार की है लेकिन होगी इन्वर्स ही। ये भी ये देखिए ये यहाँ पे आके इन्वर्स बनी, ठीक है, लेकिन इसमें कैसी बन रही है, ये भी ऊपर है एरो, इसमें भी एरो ऊपर है, ये एरो यहाँ पे, ठीक है, इसमें कैसी बन रही है, सीधी, यानी कि एकदम इनसे अपोजिट है ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब है, सब करिएगा, लेकिन इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है। ये पोल से जो गई यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, ये सेंटर वाली सेंटर से रिफ्लेक्ट हो गई, इनको जब पीछे बढ़ाया तो देखा कि इमेज यहाँ पे बन रही है। तो इमेज कैसी बन रही है, आभासी, रियल नहीं वर्चुअल, यानी आभासी, आभासी। और कैसी बन रही है, आभासी है तो सीधी बनेगी, हमने आपको बताया था। अगर आभासी है तो सीधी बनेगी और रियल है तो उल्टी बनेगी। तो आपकी वर्चुअल है तो सीधी बनेगी, वर्चुअल है तो सीधी बनी, और अगर आपकी रियल होती तो इनवर्स बनती। कैसी बनी आपकी, वर्चुअल, सीधी और वस्तु से बड़ी। तो फ्रेंड्स आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनती हैं वो बताएंगे, और उसके साथ ही साथ हो सकता है अब आपको साइन भी बताएं, इसके कैसे साइन यूज होते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स प्रॉब्लम इसमें साइन में रहती है कि कहाँ माइनस लगेगा, कब प्लस होगा, फोकस डिस्टेंस कब प्लस लेंगे, कब माइनस लेंगे। तो आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे एक सिंपल से ट्रिक के साथ। तो आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स जो भी आपको वीडियो में कमी लगी हो उसको ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।